और कुछ कारोबारी मामलात, मईशत के मामलात, मुल्क के सियासी हालात आपको पता है, सब सामने रखते हुए हौसला अफजा बात यह है कि तमाम तर सूरत हाल के बावजूद माशी बेहतरी के आशारिये सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट रोज़ाना रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने का ये मजहर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक और तारीखी रिकॉर्ड बना है। 100 इंडेक्स 98,000 पॉइंट्स की हद भी ऊपर कर गया। 98,400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, तो दिस इज डेफिनेटली ग्रेट न्यूज़। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। कई दिनों से मुसलसल मुस्बत ट्रेंड है स्टॉक मार्केट में। रोज़ाना की बुनियाद पर बैरियर्स क्रॉस हो रहे हैं और आज भी हमने एक्चुअली देख लिया, इट्स गेटिंग बेटर। क्या बुनियादी वजह आपको नजर आ रही है इस ट्रेंड की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट तवक्कुआत से बहुत तेजी से तवक्कुआत के बरक़्स बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और ये इस महीने का इन्फ्लेशन की तवक्कुआत है कि वो 5% आ जाएगा। तो पिछले साल हमने 38% का इन्फ्लेशन देखा था और पिछले साल कोई ये तसव्वुर नहीं करता सकता होगा कि वो 5% आ जाएगा। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो हुकूमत अपने इंटरेस्ट रेट है जो 15% कर चुकी है वो मजीद कम करेगी और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे फिक्स्ड इनकम में उनका पैसा बड़ी मुश्किल से 11-12% पे लग रहा है। तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ तवज्जो दें और यही वजह है कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न पिछले कुछ हफ्तों में दिखाया है। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे वो रुपए की कदर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, दूसरे जो मेजर इंडिकेटर्स हैं वो भी यही शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस से गई है और स्टेबिलिटी की तरफ गामजन है। तो ये भी लोगों के कॉन्फिडेंस को काफी सपोर्ट कर रहा है। सुहेल साहब, अगर ये ट्रेंड अगले भी चलता है तो इसी माह में शायद 1 लाख पॉइंट्स तक भी पहुंच जाएं, तो आपके ख्याल में ये टॉप होगा या मार्केट इससे भी ज्यादा कारोबार का पोटेंशियल रखती है? लेकिन जिस किस्म से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो रही है और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और IMF का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही रहते हैं और पाकिस्तान जो आने वाले रिव्यूज हैं IMF के वो अबूर कर लेता है बआसानी, तो हमारी जो एनालिस्ट की टीम है उसने पिछले हफ्ते ही एक डिटेल 2025 स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकाली है। उसके तहत तो इंडेक्स ना सिर्फ 1 लाख क्रॉस करेगा बट वो 2025 में 1,27,000 तक भी जा सकता है। अच्छा, अब सुहेल साहब, हुकूमत जहां इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट लेती है वहीं ये वार्निंग भी देती है कि अपोजिशन एहतजाज और धरनों की तरफ गई तो फिर जाहिर है मंदी का रुझान होगा। आपको लगता है ये हो सकता है अगर ये सिलसिला चलता रहा? लेकिन पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जो हमने 2017-18 के बाद से 2022-23 तक स्टॉक मार्केट का जवाल देखा था उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल था। उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मुतासिर हुई थी। तो ये एक रिस्क मौजूद है जिसको जो मार्केट को असरअंदाज कर सकता है। मगर देखना ये है कि ये जो एहतजाज की सियासत है या जो एहतजाज है क्या ये पुरअमन रहता है या वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, या इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन तो नहीं उभर के आती। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट को मुतासिर कर सकती हैं। मगर जो इन्वेस्टर्स हैं बज़ाहिर वो समझ रहे हैं कि शायद कोई बहुत ज्यादा बड़ा सियासी मसला खड़ा होने वाला नहीं लगता है आने में। पॉलिटिकल रिस्क की आपने बात की, मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। It's always there. It's always there. It's मतलब we are always talking there. about actually it's always there anywhere, लेकिन more so in पाकिस्तान, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमेशा। हम और जब कुछ होता है तो फिर कुछ होने लगता है तो फिर उसका असर पड़ता है कि कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली।